रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वो आडंबर क्रिएट कर रही हैं, जानबूझ करके ऐसा प्रोवोक करके लोगों को उकसा रही है कि आप मेरे बारे में बोलिए ताकि हम टीआरपी में बने रहें। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है का अपने इरादा इनका सही था, कृपया। अच्छा, एक जय श्री राम। नहीं, हंगामा किसी ने नहीं किया, वहाँ जय श्री राम का उद्घोष किया गया है, सीताराम का उद्घोष किया गया है, क्योंकि अपने मूल भजनों का और राम के मार्ग पे चलने वाले लोग प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम? जय श्री राम। तो मूल भजन के बारे में जानकारी नहीं था और वो डायरेक्ट रिपीट करके लोगों को प्रोवोक करने लगे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मूल भजन है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी साली गराम। भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जगत प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। बिल्कुल यही, हाँ, ये नमः रामायणा पुस्तक में भी लिखा हुआ है। जो ये मूल भजन है ये लिखा हुआ है। इस पुस्तक को भी हम ढूंढवा रहे हैं, गीता प्रेस में भी बात कर रहे हैं, कहीं से भी, और ये प्रमाणित हम लोग करेंगे। गूगल पे तो दिया हुआ है हर चीज़, यूट्यूब पे भी दिया, लेकिन हमें प्रमाणित करना है पुस्तक के माध्यम से। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तब तो नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते तो लफंगे हो गए। जय श्री राम का नारा लगाने वाले से दिक्कत है क्या? अगर हुटिंग होता, देवी जी को अभद्र टिप्पणी की जाती, उनके ऊपर जूता फेंका जाता, ये विरोध होता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वीं जो है शताब्दी समारोह के तौर पर जो है जयंती मनाई। 25 दिसंबर को पटना में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे खास बापू सभागार का रहा। वो इसलिए चर्चा का विषय बना रहा कि वहाँ जो है देवी जो गायक हैं उन्होंने कुछ ऐसा भजन के दौरान में गुनगुनाया जो कि काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट जी। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? बापू सभागार में तो सब कुछ कार्यक्रम जो था वो सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन देवी जब गाने के लिए मंच पर पहुंची तो उन्होंने अल्लाह ईश्वर का नाम उन्होंने लिया। ऐसा क्या उन्होंने और भी बातें कही जो आप लोगों को जो है देखिए, सर्वप्रथम तो आपके श्रोताओं को जय श्री राम है और भारत के सभी लोगों को जय श्री राम है। कहना है कि उस दिन की जो घटना कोई घटना थी ही नहीं, ये तो घटना का आडंबर देवी जी खुद क्रिएट किए हैं। मार्केट में अब पता नहीं क्यों वो टीआरपी वैल्यू के लिए की हैं, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग श्रोता बन करके सुनने के लिए आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर, क्योंकि उस दिन शताब्दी समारोह था अटल जी का और मदन मोहन मालवीय जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने ऐसा कुछ किया है कि भारत का इतिहास कभी भूला नहीं जा सकता है कि उन्होंने क्या नहीं किया भारत के लिए। और उसी प्रकार से मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, हज़ारों लोग वहाँ से पढ़ करके आईएएस आईपीएस बने, मेडिकल में क्षेत्र में आगे बढ़े। इस विषय को सारे लोग सुन रहे थे और बड़े अच्छे से वहाँ पे हम लोग सबसे पहले तुलसी पूजन करके वहाँ गए थे। उस दिन तुलसी पूजन भी था, तुलसी एकादशी हम लोग मनाए उस दिन, और तुलसी पूजन करके हम लोग बापू सभागार में, हमारे साथ अश्विनी चौबे बाबा थे, अरिजीत भैया थे, साथ में हम लोग मिल करके वहाँ पे कार्यक्रम स्थल को करके अंदर गए। उसके बाद सारा चीज़ शुरू हुआ, आदरणीय विजय सिन्हा जी का भाषण शुरू हुआ, हम लोग सुने उनको हृदयपूर्वक, और भी लोग थे उनकी भाषण को भी सुने। फिर इनकी बारी आई, ये आई मंच पे अपना अटल सम्मान लेने के लिए, बुलाया गया था इनको भी। हम लोग भी अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि में, तो हम लोग भी अतिथि थे, केवल विशिष्ट अतिथि नहीं थे, हम लोग श्रोताओं के अतिथि में थे। तो गए हम लोग, तो इन्होंने आया मंच पे और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बस अमर रहे कहा। जानकारी का अभाव होगा इसलिए नहीं बोली होंगी, 2 शब्द उनके बारे में बोल देती तो थोड़ा अच्छा रहता। फिर इन्होंने डायरेक्ट अपना शुरू किया बापू का वो भजन जो गाते थे बापू जब 1930 में। क्या उनसे ये कहा गया था कि आप कोई भजन या नहीं, वो अपने मन से गाई हैं, अपने मन से वो जी हाँ, अपने मन से गाई हैं। और उसमें जब वो गाना शुरू की तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आप तो गा ही दिए हैं, गांधी जी का ये मूल भजन है, थोड़ा हम लोग का वो जो मूल भजन है वो गा दीजिए। ये तो गांधी जी 1930 में गाए थे, जब वो नमक यात्रा उनका था उस समय गाए थे। तो मूल भजन के बारे में जानकारी नहीं था और वो डायरेक्ट रिपीट करके लोगों को प्रोवोक करने लगी, ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह। इसमें लोगों ने कहा कि आपको नहीं आ रहा है तो ये बोलिए कम से कम, यही बात को वहाँ रखा गया था। और इस विषय को उन्होंने मीडिया में गलत तरीके से प्रकाशित करवाया है, लेकिन वहाँ हजारों लोग इसके गवाह हैं कि यही भजन के लिए उनको कहा गया कि आप मूल भजन गाइए।
तो यही कारण था कि आप लोग वहाँ जो उस दिन हंगामा किए थे? नहीं, हंगामा किसी ने नहीं किया। वहाँ जय श्री राम का उद्घोष किया गया है, सीताराम का उद्घोष किया गया है, क्योंकि अपने मूल भजनों का और राम के मार्ग पर चलने वाले लोग प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? निश्चित तौर पे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो गांधी के द्वारा गाया हुआ जी। गीत है तो उसका विरोध आखिर कहाँ कोई विरोध किया? उसकी आपत्ति कहाँ किसी ने कहाँ किसी ने कहा कहीं आप वीडियो उठा करके देखिए, किसी का भी वीडियो अगर न्यूज़ वाले होंगे तो, कि कहाँ किसी ने कहा कि आप गांधी जी का ये भजन मत गाइए? कहाँ किसी ने गांधी जी के बारे में अपशब्द कहा? कहीं कोई दिखाया जाए उस पर? कहीं साक्ष्य नहीं है इस चीज़ का। वो आडंबर क्रिएट कर रही हैं, जानबूझ करके ऐसा प्रोवोक करके लोगों को उकसा रही हैं कि आप मेरे बारे में बोलिए ताकि हम टीआरपी में बने रहें। लेकिन हमको देवी जी से मतलब नहीं है, हमें अपने मूल भजन संस्कृति में जो जुड़ा हुआ है, जो पंडित श्री लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा है, इस भजन के लिए हम सारे लोगों ने उनको कहा कि एक बार ये भी गाइए, क्योंकि हम लोग श्रोता हैं। श्रोता तो कहेगा ही सिंगर से। अगर आपको वही गाना गाने के लिए आपको कहा जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमको उस चीज से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, कोई आपत्ति नहीं है। गांधी जी से भी कोई आपत्ति? क्यों आपत्ति रहेगा? आपको मैं बता दूं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले हमारे बाबा जी थे और स्वतंत्रता सेनानी हमारे बाबा थे, मतलब गांधी जी के समय चले हुए थे। तो मैं उनका पोता हूँ। हमें गांधी जी से कोई द्वेष नहीं है। हमारे घर में सारे लोग सैनिक हैं, फौज में हम एक किसान के भी बेटे हैं, तो हमारे रग रग में वो भारत और राष्ट्र धर्म आराधना का ये भरा हुआ है। इसलिए आप मुझे गांधी जी से, भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से आप अलग नहीं कर सकती हैं। लेकिन तो उस जिस गीत को देवी जी ने गाई, उसमें तो गांधी जी ने ही उस पंक्ति में जो है ईश्वर अल्लाह तेरू, तो ये गांधी जी जोड़े उस समय के विषय को देखते हुए, उस समय अलगाव हो रहा था, बहुत ज़्यादा विभाजन हो रहा था, फिर भी गांधी जी गाते गए, लेकिन विभाजन होता गया, कहाँ इस पर कुछ हो पाया। लेकिन आज जब मूल मंत्र को, मूल शब्द को गाने के लिए कहा जा रहा है तो इस पर कटाक्ष क्यों किया जा रहा है? क्यों हम अपने इतिहास को छोड़ दें? हम अपने पिताजी नाम याद रखते हैं और दादाजी का नाम याद नहीं रखेंगे? तो हमारे जो लक्ष्मणाचार्य जी जो गाए हैं उनको हम भूल जाएंगे? तो वो क्या है आखिर? मूल भजन है रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालीग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जगत प्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। ये मूल और सांस्कृतिक शब्द में है, जिसको गांधी जी ने 1930 में संशोधन करके ईश्वर अल्लाह जोड़ा था। तो वो उस समय के विषय को देखते हुए जोड़े थे। और ये 1948 में श्री राम भक्त हनुमान एक मूवी आई थी, जिसमें हमारा मूल जो भजन है उसको गाया भी गया है। लेकिन जिस तरह से गायक जो देवी हैं, उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगाया और कहा कि कुछ चंद लफंगों के कारण हमें, अब देखिए जाहिर सी नहीं, उनको भजन नहीं आ रहा था इसलिए वो सॉरी बोली हैं। मारने की भी धमकी अब तो ये वो कुछ भी कहे तो जान से मारने का जो धमकी दे रहा है जाके FIR करें, वो कौन रोका है? स्वतंत्रता है उनको। लेकिन ये लोगों की भी स्वतंत्रता है, जो राम भक्त है उनकी भी स्वतंत्रता है कि आप उनके मूल भजन को गा करके, क्योंकि जाहिर सी बात है जो राम भक्त है वो चाहेंगे ना कि भाई हमारे मूल भजन को भी आप गा दीजिए। क्या हम वहाँ पहुँचेंगे तो राम का भजन नहीं सुनना चाहेंगे? क्या आप उसका विरोध करेंगे? ये तो विरोध आप कर रही हैं, यानी कि राम भक्तों का अपमान आप कर रही हैं। हर जगह मीडिया में आपने बोला है पागलों का झुंड। राम भक्त राम के मार्ग पे चलते हैं। हम लोगों ने न जाने कितने बहन बेटियों का इज्जत बचाने का काम किया है, न जाने कितनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाया है। गौ रक्षा, रक्तदान, भंडारा क्या नहीं हम लोगों ने करवाया। हम लोग वो कह रही थी कहीं कहीं कि मानवता सबसे बड़ा, हमसे ज़्यादा मानवता आपके अंदर है। इस उम्र में कम से कम 24 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ज़रा पूछिएगा उनके पास कितना ब्लड डोनेट की होंगी। तो हम लोग सामाजिक समरसता में रह के काम करते हैं, लेकिन हमारे भी आस्था में जो चीज़ है उसको आप रखिए। ये नहीं कि आप उस आस्था से भटक करके हमें गलत ठहराने का काम कर रही हैं। आज से गांधी जी का इतने पहले विरोध कोई क्यों नहीं किया जो आज विरोध कोई करेगा? ये तो आडंबर ये बना रही हैं। इनको या तो कोई नेताओं का संरक्षण मिला हो कि आप ऐसा बात बोलिए, किसी विशेष पार्टी का सहयोग मिला हो जो प्रभु श्री राम को मानते ही नहीं है, माँ सीता को कभी मानते ही नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि हर वक्त राम का विरोध किया गया है, कभी काल्पनिक बताया गया है, लेकिन इतिहास आप जाके देखिए, आज अयोध्या में राम मंदिर बना ना, संघर्ष किया लोग तो राम मंदिर बना। तो हमने इस विषय को उठाया है तो जन जागृति हुई है कि और गूगल पे और यूट्यूब पे इस भजन को अब सर्च किया जाने लगा ओरिजिनल वे में। तो मूलतः आपका कहना है कि जो उस दिन का कार्यक्रम था उसमें गांधी जी के स्लोगन को भी उनको गाना चाहिए था और आप बिल्कुल हाँ बिल्कुल जो लक्ष्मणाचार्य जी का जो कथन है उसको भी उनको बिल्कुल यही हाँ, ये नमः रामायणा पुस्तक में भी लिखा हुआ है। जो ये मूल भजन है ये लिखा हुआ है। इस पुस्तक को भी हम ढूंढवा रहे हैं, गीता प्रेस में भी बात कर रहे हैं, कहीं से भी, और ये प्रमाणित हम लोग करेंगे। गूगल पे तो दिया हुआ है हर चीज़, यूट्यूब पे भी दिया, लेकिन हमें प्रमाणित करना है पुस्तक के माध्यम से। लेकिन अधिकतर आपको भी ये सोचना चाहिए नागेश जी कि बहुत लोगों के जीवा पर वही गीत आज भी लोगों को याद है, वही चीज़ आज भी लोगों के जहन में है जी। तो इसका विरोध आपके हिसाब से होना चाहिए। आप ये बार बार विरोध बोल रहे हैं, विरोध कहाँ हुआ है? हम तो यही पूछ रहे हैं कि विरोध अगर होता तो हमसे पहले कितने क्रांतिकारी आए होंगे, कितने राम भक्त आए होंगे, कहाँ विरोध हुआ?
हम नए पे विरोध थोड़ी करने वाले हो। हम लोगों ने मूल भजन गाने के लिए कहा जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने संस्कृति को भूल रही हैं और इसको विरोध कर रही हैं तो आप गलत कर रही हैं। मूल भजन को गा के कहना अपराध नहीं है। फिर वहाँ हंगामा होना, जय श्री राम के जय श्री राम, एक मिनट, जय श्री राम हमारे साथ देवी जी भी लगाई हैं, वो मुकर नहीं सकती हैं। जय श्री राम का नारा लगाने वाले से दिक्कत है क्या? अगर हुटिंग होता, देवी जी को अभद्र टिप्पणी की जाती, उनके ऊपर जूता फेंका जाता, ये विरोध होता है। अच्छा एक बात बताइए, हजारों की संख्या में वहाँ राम भक्त हैं और विरोध होता तो इतनी आसानी से देवी जी जाती, मीडिया में बात को रख लेती गेट के बाहर? वो तो हर तरीके से गलत साबित हो रही हैं। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारे पास हजारों लोगों का साक्ष्य है। नागेश जी, सवाल यह भी उठता है कि जो चीजें उस दिन हुई जी, उससे कहीं ना कहीं बिहार की भी छवि पर भी जो है असर इसको पड़ा खराब है। किसने किया? तो क्या ये होनी चाहिए? नहीं, खराब किसने किया? मीडिया में गलत बयानबाजी किसने दिया? हम लोगों ने नहीं दिया। बड़े बड़े राजनेता थे उस मंच पे, किसी ने गलत बयानबाजी नहीं दिया। साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमको लफंगो, यानी कि जो वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे अब थे, सोच उनके- लीजिए, तो उनके ये तो गानों दुर्भाग्य, को एक मिनट, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तब तो नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते तो लफंगे हो गए। अभी आप प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, वहाँ जय श्री राम का उद्घोष करेंगे साधु संत, तो वो मतलब तुच्छ मानव हो गए, वो गलत हो गए। राम, अगर हम राम भक्त हैं तो राम का ही नाम लेंगे ना, हम किसी और शब्द का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? हम तो जय श्री राम ही बोलेंगे। आपने देखा होगा कि कई दफे विपक्ष के भी नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों, जी। तेजस्वी यादव हों, कोई भी हो, लालू जी। यादव हों, उन लोगों ने जो है आरोप लगाया, सत्ता पक्ष के लोग यानी बीजेपी पर साफ तौर पर आरोप लगाया, कहा कि ये लोग गोडसे को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले नहीं अच्छा हैं। एक बात बताइए, गांधी जी को नहीं मानने वाले रहते तो पहले बात, प्रमाण हम देते जा रहे हैं आप लोग को, और आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग से ज़्यादा जानकार कोई नहीं हो सकता है। बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ, बापू सभागार में तो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए अगर विरोध होता तो। जिसका नाम ही बापू जी सभागार जी, है। खुद सोचिएगा। प्लस में गांधी मैदान में रेस हुआ, वहाँ भी इनका कार्यक्रम हुआ था, देवी जी का। गांधी जी वहाँ पे थे, गांधी जी की बड़ी प्रतिमा है वहाँ पे, तो कहाँ विरोध हुआ? आप खुद सोचिए, कहीं तो ऐसा था नहीं। ये तो जानबूझ करके आडंबर क्रिएट किया गया है। और 24 तारीख को भी हम लोग गांधी जी के वहाँ पे स्मृति के पास थे, जहाँ मूर्ति है गांधी मैदान में, वहाँ कार्यक्रम हो रहा था रन फॉर नेशन का, और भी कार्यक्रम कविताएं की हो रही थी, हम लोग भी वहाँ थे। और बापू की इतनी आपको फिक्र है, बापू की फिक्र तो हम लोग करते हैं। पोछना रहता है तो अपने कपड़े से पोछते हैं, धोना रहता है तो पानी ले जाके धोते हैं, जब बापू के ऊपर कीचड़ वगैरह लगा रहता है तो साफ करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम नारा जो है आपने ही लगाया था जय श्री राम का उस दिन। नहीं, सारे लोग लगाए थे। अच्छा। हाँ, हमारे केवल हम ही राम भक्त थोड़ी हैं, वहाँ सारे लोग राम भक्त थे। बड़े बड़े नेतागण भी जय श्री राम का नारा उद्घोष किए थे, मंच पे भी मंचासीन बहुत सारे। अरे खुद देवी जय श्री राम बोली हैं, और उसके बाद भजन ये सुनाई है हम लोगों को, शारदा सिन्हा जी का छठ का भजन सुनाई है। ये अपने आप को टीआरपी गेन करने के लिए, एक माइलेज लेने के लिए मीडिया में गलत बयानबाजी की है, और गलत बयानबाजी का नतीजा ये हुआ कि वामपंथी नेताओं के द्वारा जो राम विरोधी शुरू से थे, वो पार्टी अपना खेलने लग गए। यही यहाँ पे मूल कारण है कि ये लोग को मौका मिल गया है। बाकी गांधी जी से किसी को द्वेष नहीं है, और गांधी जी से द्वेष कैसे रह सकता है जब नोट आप यूज़ कर रहे हैं गांधी जी का, और गांधी जी से दोष हो सकता है? किसी को द्वेष नहीं है। क्या आने वाले समय में मतलब कुछ चुनाव लड़ने का भी आपने नहीं, मूड देखिए बनाया हम है या साधारण, कुछ देखिए ऐसा? हम साधारण घर के लड़का हैं, हमारे पास अर्थ नहीं है, और बिना अर्थ के राजनीति में सब व्यर्थ है। बहुत सारे लोग चर्चा में इसीलिए आते हैं, चाहे ऐसा नहीं, हमारा ऐसा मनसा नहीं है। मैं एक राम भक्त हूँ, इस राम भक्त के नाते अपना कार्य करूँगा। बहन बेटियों की जो रक्षा करते आया हूँ वो करूँगा, गौ रक्षा करना है वो करूँगा, रक्तदान करना है, भूखे कौन प्यासे को पानी, जो स्लोगन हमारा है वो चलता रहेगा, भंडारा चलता रहेगा। हमारी हैसियत जिस दिन राम जी चाहेंगे उस दिन आगे बढ़ाएंगे। हमारा ऐसा भी कोई अभिप्राय नहीं है, हमें चुनाव वगैरह नहीं लड़ना है। तो आपका जो ये संस्था है, जो आपका ये जो संगठन है, वो किस तरह का काम करता है? हमने तो बताया, सर्वप्रथम लोगों की रक्षा करना, भूखे कौन प्यासे को पानी। जब भंडारा चलता है, हमारा 16 जगह भंडारा चलता है, उस भंडारे में कोई भी आकर के खाता है, कोई भी धर्म का, जाति छोड़ दिए, कोई भी धर्म का के खाता है। हाजीपुर स्टेशन से लेकर के समस्तीपुर लेकर के पटना के स्लम बस्ती में भी भंडारा ये चलता है। तो आप सामाजिक काम करते रहते हैं? शुरू से हम लोग का ये चल रहा है जी, बिल्कुल। और हम लोग रक्तदान भी करते हैं। न जाने लव जिहाद में फंसी कितनी बेटियों को हम लोगों ने रक्षा किया, इसका प्रमाण आप गोपालगंज जाइए, परसा जाइए, पुनपुन जाइए, हमारे नाम से लोग कहेंगे कि नहीं वो एक ऐसा इंसान जो हमारी बच्ची को बचाया है। चलिए, बहुत आप बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नागेश सम्राट जी, जिन्होंने
गायक देवी के गीतों का जो इन्होंने खंडन किया और कहा कि हमारे भी शास्त्र में आचार्य लोग हैं जिन्होंने बहुत सुंदर भजन के तौर पर गाया है। एक समय था जब गांधी जी ने इस तरीके की चीज़ों को जो है उन्होंने आंदोलन के दौरान जो है बातें कही, लेकिन अब परिस्थिति जो है वह बदल चुकी है। अब विपरीत परिस्थिति में फिर उसी चीज़ को दोहराना, और फिलहाल देखा जाए तो अभी सभी लोगों के जीवा पर सीताराम जय श्री राम यही नारे हैं, लेकिन गायक जो देवी हैं वो उन्होंने आरोप लगाया कि लफंगों के कारण हमें सॉरी बोलना पड़ा, हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है। अब क्या कुछ आगे देवी जी का भी जो है वो कथन और करनी क्या कुछ रहती है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल बचाव में नागेश सम्राट की बातों को आप सुनिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।